What is your location? तो इस तरीके का चैटबॉट आप लोग बना सकते हो अपने एक्सेल में। हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं कि अगर हमें एक्सेल में एक एआई एजेंट बनाना है तो उसको हम कैसे बना सकते हैं और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उसके लिए। तो चलते हैं कंप्यूटर पे और स्टार्ट करते हैं बनाना अपना खुद का एक्सेल एआई एजेंट। Hustle hard, no raise in sight. Still say thanks with fake delight. Laptop on, spine says goodbye, but we got goals to justify. तो स्क्रीन पे मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ। फ़ोल्डर का नाम रख लेता हूँ एक्सेल एआई एजेंट। एक नई एक्सेल की फ़ाइल बनाता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ EXP हैक्स AI एजेंट। तो सबसे पहले मैं एक मैक्रो इनेबल्ड फ़ाइल बनाऊँगा इसको। तो इसको मैं फ़ाइल सेव एज़ करता हूँ और यहाँ पे इसका फ़ाइल टाइप XLSM करके इसको सेव कर दूँगा। ठीक है, इसके बाद जो मेरी XLSX फ़ाइल है उसको मैं डिलीट कर दूँगा, उसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है और मैं अपनी XLSM वाली फ़ाइल को खोल लूँगा। तो 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी हमें बनाने के लिए एक एआई एजेंट को एक्सेल में। सबसे पहले तो एक्सेल की होगी ही होगी, दूसरे नंबर पे हमें एक API की चाहिए होगी। मैं करेंटली ChatGPT की यूज़ कर रहा हूँ, पर ChatGPT की API की पेड है। और थर्ड चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो चाहिए होगी जेसन पार्सर। तो जेसन बेसिकली एक फॉर्मेट होता है जिससे हम मशीन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो हम अपनी कोई क्वेरी भेजेंगे API के थ्रू ChatGPT को, फिर ChatGPT उसे रीड करेगा, हम जेसन फॉर्मेट में भेजेंगे उसे, ChatGPT उसे रीड करेगा, फिर उसे वापस हमें जेसन फॉर्मेट में भेजेगा। तो उस जेसन फॉर्मेट को कन्वर्ट करने के लिए हमें एक पार्सर चाहिए होता है, जो कि एक एक्सटर्नल पार्सर हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। वो कहाँ से करना है वो भी मैं बता दूंगा, वो फ्री है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमें मिनिमम चाहिए ही चाहिए एक एआई एजेंट बनाने के लिए। उसके बाद हम अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जेसन पार्सर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जेसन पार्सर इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपने सर्च करना है एक्सेल VBA जेसन पार्सर। तो जो पहला लिंक आएगा गिटहब का, इसे खोल लेना, यहाँ से आपको मिल जाएगा जेसन पार्सर। नीचे आओगे आप लेटेस्ट रिलीज़ पे क्लिक करोगे तो ये आ गया आपका सोर्स कोड, आप इसको डाउनलोड कर लेना। इस पर क्लिक कर देना, ये डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको डाउनलोड करने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे। इसके बाद हमें जाना है एक्सेल पे। एक्सेल में जाके हमें VBA खोलना है। VBA आपको पता है ऑल्ट F11 से खुलता है, ऑल्ट F11 से VBA खुल जाएगा। VBA में जाके हम एक मॉड्यूल ऐड करेंगे, इंसर्ट मॉड्यूल। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे फाइल में इंपोर्ट फाइल करेंगे और जो हमारी जेसन कन्वर्टर डॉट बैश फाइल है इसको सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ अभी, फाइल इंपोर्ट फाइल जेसन कन्वर्टर डॉट बैश को सेलेक्ट करेंगे, ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे जेसन कन्वर्टर का कोड यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। इसको कर देते हैं बंद। इसके बाद हमें एक चीज़ और करनी होगी, हमें टूल्स में जाएंगे, रेफरेंसेस में जाएंगे। रेफरेंसेस में हमें सर्च करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग। तो हम आएंगे नीचे माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम, ये वाला, इसको इनेबल करके ओके कर देंगे। तो बस हमारा जेसन पार्सर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम अपना कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एडिशनल चीज़ें भी हमें चाहिए होती हैं ChatGPT से इंटरेक्ट करने के लिए, तो मैंने कॉपी करके यहाँ पे डाल ली हैं। अब हम जब बनाएंगे तो इनको देखेंगे कैसे कहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने VBA एडिटर पे। उसके बाद हम अपने मॉड्यूल में फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन का नाम दे देते हैं ChatGPT और इस फंक्शन में हमें एक प्रॉम्प्ट भी पास कराना है। प्रॉम्प्ट हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, तो है स्ट्रिंग, और हमारे को एक आउटपुट चाहिए इससे। जो प्रॉम्प्ट जाएगा ChatGPT में वहाँ से रिस्पॉन्स लेके आएगा, तो उसको हम वो भी एक स्ट्रिंग में ही होगा, तो एक आउटपुट ले लेते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, ये फंक्शन बन गया। इसके बाद हमारा एक हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चाहिए होगा API की नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, API की एज स्ट्रिंग। ठीक है, और API की में हम अपनी
API की असाइन करेंगे, बट अभी के लिए हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं क्योंकि API की कॉन्फिडेंशियल होती है तो वो किसी के साथ शेयर नहीं करते। अभी के लिए बस इसको हम ऐसे ही सैम्पल असाइन करके छोड़ देते हैं इसके। इसके बाद हमें चाहिए होगा एक URL। तो URL बेसिकली हमारा वो API एड्रेस होगा जिसमें हम ये की और अपना प्रॉम्प्ट पास करेंगे, तो वो उस एड्रेस को हिट करेगा, वहाँ से जाके हमें रिस्पॉन्स लेके आएगा URL एज स्ट्रिंग। तो ये ही वो URL है जो मैंने वहाँ पे नोट कर रखा है। तो URL इज़ इक्वल टू, और इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा URL को, इसको मैं यहाँ पे डाल दूँगा। ये मेरा URL सेट हो गया। इसके बाद हमें एक स्ट्रिंग डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। तो ये जो स्ट्रिंग होगी ये बेसिकली ChatGPT को उसकी कॉन्फ़िगरेशन एंड हमारा प्रॉम्प्ट बताएगी कि भाई ये कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करके इस प्रॉम्प्ट को प्रोसेस करके आउटपुट दे दो। तो इसके लिए एक वेरिएबल असाइन कर लेते हैं dim JSON body as string। तो JSON body करके एक वेरिएबल ले लिया हमने। अब JSON body में हम असाइन कर देंगे ये पूरा जो मैंने यहाँ नोट कर रखा है, ठीक है। तो इसमें हमने मॉडल बताया, उसको मैसेज बताया, रोल बताया, तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें उसे भेजनी पड़ती है और उसके बाद में वहाँ से हमारे पास रिप्लाई आ जाता है। तो ये हमारी JSON बॉडी है जो फॉर्म करेगी उस स्ट्रिंग को। अब इसके बाद हमें एक पोस्टमैन चाहिए होगा जो हमारा मैसेज लेके जाएगा, तो वो हमारा होता है HTTP। इसको हम एज ऑब्जेक्ट डिफ़ाइन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम HTTP को असाइन करेंगे जो हमने यहाँ पे नोट कर रखा है, इसको यहाँ डाल देंगे। तो अब हमारा URL असाइन हो गया है, JSON बॉडी असाइन हो गई है, पोस्टमैन असाइन हो गया है। इसके बाद अब हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे ChatGPT के पास इसी पोस्टमैन को यूज़ करके। ओके, यार डॉट गलत लग गया है। इसके बाद हम ChatGPT को बताएंगे कि हम कौन सा कंटेंट भेज रहे हैं, किस फॉर्मेट में कंटेंट भेज रहे हैं। तो कंटेंट टाइप हमारा है JSON। इसके बाद हम बताएंगे ChatGPT को कि हम ऑथराइज्ड यूज़र हैं। और वो हम कैसे बताएंगे, उसको पास करेंगे अपनी API की। एंड फाइनली जो हमने अपनी स्ट्रिंग बनाई थी JSON बॉडी, वो उसको पास करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास एक रिस्पॉन्स आएगा, तो उस रिस्पॉन्स को हमें कैच भी करना है, ठीक है। तो उसको हम स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में। रिस्पॉन्स हमें डिफ़ाइन भी करना पड़ेगा, तो इसको हम डिफ़ाइन कर देते हैं रिस्पॉन्स एज स्ट्रिंग। इसके बाद जो रिस्पॉन्स आएगा हमारे पास, उस रिस्पॉन्स को हम JSON पार्सर को यूज़ करके कन्वर्ट करेंगे। और इसमें हम पास करा देंगे जो रिस्पॉन्स आया है। पार्स्ड को हमें डिफ़ाइन भी करना पड़ेगा एज ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम जो हमारा रिटर्न फंक्शन है ChatGPT, उसको रिटर्न करेंगे जो वहाँ से रिप्लाई आया है। फर्स्ट चॉइसेस 1 ठीक है। तो हमारा फंक्शन तो बन गया, इसको सेव कर देते हैं फटाफट। अब आते हैं अपने एक्सेल में। अब हमें ये नहीं चाहिए तो इसको हम डिलीट कर देंगे। मैं अभी अपनी API की डाल रहा हूँ, तो API की जब मैं डालूँगा तो मैं
वीडियो को पॉज कर दूंगा। हाँ, API की डाल के मैंने टेस्ट करा था तो एक एरर आ रहा था, तो उसको मैंने आइडेंटिफाई किया। यहाँ पे HTTP रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट हो गया गलती से, तो ये रिस्पॉन्स टेक्स्ट होना चाहिए था। ठीक है, तो API की मैंने डाल दी है और हमारा फंक्शन रेडी है। तो अब उसको पहले टेस्ट करते हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम इक्वल टू ChatGPT, हमारे फंक्शन का नाम है तो ChatGPT लिखेंगे। इसके बाद एज अ स्ट्रिंग अपना प्रॉम्प्ट पास करेंगे, टेल मी समथिंग गुड अबाउट द सिटी आगरा। वैल्यू एरर क्यों आ रहा है? ठीक है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा क्योंकि मेरी API की वहाँ पड़ी हुई है, तो मैं उसको ऑन रिकॉर्डिंग डिबग नहीं कर सकता। तो गलती पता चल गई क्या है, मैंने यहाँ पे HTTP को सेट नहीं किया था, तो मैंने बस HTTP से पहले सेट लिखा है और उससे मॉडल काम करने लगा। अब मैं API की ऐड करता हूँ और दिखाता हूँ कैसे काम करता है। तो ये मेरा एक प्रॉम्प्ट है, ChatGPT फंक्शन में मैंने पास कराया, टेल मी समथिंग गुड अबाउट द सिटी आगरा, और मैं एंटर मारूँगा तो ये ChatGPT को भेजेगा मेरा प्रॉम्प्ट, और देखो वहाँ से ChatGPT का रिस्पॉन्स भी आ गया है। तो अगर आप देखोगे तो वन गुड थिंग अबाउट द सिटी आगरा इज़ दैट इट इज़ होम टू द आइकॉनिक एंड स्टनिंग ताजमहल, एंड काफ़ी सारी चीज़ें इसने अच्छी अच्छी बता दी हैं आगरा के बारे में। चलो एक दो चीज़ें और पूछ के देखते हैं। ChatGPT, हाउ फार इज़ दिल्ली फ्रॉम आगरा बाय रोड? ऑल्सो टेल मी ऑल द ऑल्टरनेटिव रूट्स एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच दिल्ली बाय देम। तो ये एक रिक्वेस्ट मैंने भेजी ChatGPT को, तो इसने फिर कुछ रिस्पॉन्स भेजा है मेरे को। तो इसने बता दिया भाई द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा बाय रोड इज़ अप्रॉक्सीमेटली 233 किलोमीटर्स। ये इसने कुछ राउट बता दिया और उसमें टाइम भी बता दिया कि कितना लगेगा अप्रॉक्सीमेटली। सो हमारा मॉडल ठीक बढ़िया काम कर रहा है। अब अगर हमें इसको एक चैटबॉट जैसा लुक देना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम हटा देते हैं, ग्रिड लाइन हटा देते हैं। यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट डालेंगे और इसको हम ऐसा बना देते हैं कुछ। इसके बाद यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स आएगा, इसको भी हम ऐसा ब्लॉक सा बना देते हैं। ठीक है, अभी के लिए अभी मैं बहुत ज़्यादा इसकी डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, बट दिखा देता हूँ कुछ कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा। EXPX चैटबॉट, इसको भी हम कुछ ऐसा ही कर देते हैं। अभी के लिए येलो कलर ले लेता हूँ, ये मेरे को ठीक लग रहा है थोड़ा। इसको हमने बड़ा कर दिया। यहाँ पे हमारा प्रॉम्प्ट जाएगा, यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स आएगा। एक्चुअली इसको हम कट करते हैं और यहाँ डाल देते हैं। यहाँ पे हम एक लाइन और जोड़ देते हैं मर्ज एंड सेंटर करके। यहाँ लिख देंगे प्रॉम्प्ट, इसको करते हैं डार्क येलो, इसको करते हैं लाइट येलो, और यहाँ पे हम एक और बनाएंगे मर्ज एंड सेंटर करके। इसमें हम डाल देंगे रिस्पॉन्स। इसमें आप लोगो भी ऐड कर सकते हो, जो भी चाहो वो कर सकते हो। आइडियली अभी हम बेसिक सा चैटबॉट बना रहे हैं तो ज़्यादा इतना उसमें पंगेबाजी नहीं कर रहा मैं। तो ये हमारा प्रॉम्प्ट है, ये हमारा रिस्पॉन्स है, ये हमारा छोटा सा चैटबॉट है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें देखना है कि भाई B7 में अगर कुछ अपडेट हो रहा है तो जो भी हमने टेक्स्ट पास करा है B7 में वो उसको पिक करे, AI में पास कराए, मतलब ChatGPT को भेजे, रिस्पॉन्स ले और यहाँ पे B12 में पेस्ट करा दे जो भी रिस्पॉन्स आए वहाँ से एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, अब इस पर काम शुरू करते हैं फटाफट से। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा फंक्शन बनाना पड़ेगा, वो हमें इसी शीट पे बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें इसमें ऑन चेंज फंक्शन लगाना है। यहाँ पे जो भी चेंज हो तब ये फंक्शन अपने आप ट्रिगर हो जाए। तो हम फटाफट आएंगे। अच्छा, एक चीज़ और करते हैं, इसके हेडर्स हटा देते हैं। तो हेडर्स हटा के अब ये थोड़ा ठीक दिख रहा है। इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे, तो हमें इस पर क्लिक करना है। जो भी हमारी शीट नेम है कोई भी हो सकती है आपकी, मेरे में आज के आई है तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पे फंक्शन बनाऊँगा। इसमें मुझे कुछ आउटपुट तो चाहिए नहीं, इस फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं चाहिए। इसके बाद मुझे इसे बताना पड़ेगा कि अगर B7 सेल में कुछ भी चेंज होता है तो इस फंक्शन को ट्रिगर करना है। एप्लीकेशन इवेंट्स को डिसेबल कर देते हैं।
फिर हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें हम जो प्रॉम्प्ट वहाँ पड़ा है उसको स्टोर कराएंगे। डिम यूज़र प्रॉम्प्ट एज स्ट्रिंग। यूज़र प्रॉम्प्ट को मैं असाइन कर देता हूँ B7 की जो वैल्यू है उसको। ट्रिम फंक्शन जो है वो बेसिकली लीडिंग और ट्रेलिंग एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटा देता है। B7 से उठाना है, B12 में डालना है। इसके बाद एक चीज़ और चेक कर लेंगे, इफ़ यूज़र प्रॉम्प्ट इज़ नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अगर ब्लैंक है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है रन करने का, और अगर ब्लैंक नहीं है तो हम जब तक वो प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेसिंग के टाइम पे काम करेंगे। यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे थिंकिंग, तो उसको ऐसा फील आएगा कि अभी हमारा बॉट काम कर रहा है। नॉट रेंज B12 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू हम पास करा देते हैं थिंकिंग डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसके बाद जो GPT से हमारे पास एक रिस्पॉन्स आएगा उसको भी होल्ड कराने के लिए हमें एक रिस्पॉन्स चाहिए, तो एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं उसके लिए, डिम रिप्लाई एज स्ट्रिंग। अब हम ChatGPT में जो हमारी स्ट्रिंग है जो B7 से जो हमने यूज़र प्रॉम्प्ट लिया है उसको पास कराते हैं और उसको स्टोर कराएंगे रिप्लाई के अंदर। रिप्लाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हम अपना ChatGPT वाला फंक्शन कॉल करेंगे ChatGPT, और इसमें उस स्ट्रिंग को पास करा देंगे जो कि थी हमारी यूज़र प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब रिप्लाई में हमारे पास जो वहाँ से जो भी वो प्रोसेस होगा मॉड्यूल 1, वहाँ से जो रिप्लाई आएगा वो रिप्लाई में स्टोर हो जाएगा। तो हमें B12 में बस रिप्लाई को पेस्ट कराना है। तो इसके बाद हमारा वही फंक्शन री.रेंज डॉट वैल्यू इज इक्वल टू रिप्लाई, एल्स में लगा देते हैं मी डॉट रेंज B12 डॉट वैल्यू डॉट क्लियर कंटेंट्स। इसके बाद एंड इफ कर देंगे। अच्छा, हमने वो किया था ना, इवेंट्स को डिसेबल किया था, तो अब हमें वो भी इनेबल करना पड़ेगा। तो एक क्लीनअप बना देते हैं, तो एप्लीकेशन डॉट इनेबल इवेंट्स इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एंड इफ़ कर देंगे, ये वाला इफ़ को क्लोज करेंगे अब यहाँ पे। अच्छा, क्लीनअप को कॉल भी करना है ना हमें, तो इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे ऑन एरर गो टू क्लीनअप। अगर कुछ एरर भी आएगा तो क्लीनअप पे जाके इसको इनेबल कर देगा। ठीक है, अब हमारा प्रोग्राम बन गया है। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं, इसको सेव कर देते हैं पहले। अब इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हाई लिखेंगे, काम क्यों नहीं किया इसने। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत थी प्रॉम्प्ट की, इसलिए दिक्कत आ रही थी। अभी टेस्ट करते हैं इसको दोबारा से, इसको सेंटर कर देते हैं। तो देखो हमारा चैटबॉट तैयार हो गया है। हाउ आर यू। एक चीज़ और करते हैं, इसको रैप टेक्स्ट कर देते हैं, व्हाट इज़ योर लोकेशन। तो इस तरीके का चैटबॉट आप लोग बना सकते हो अपने एक्सेल में। Hustle hard, no raise in sight. Still say thanks with fake delight. Laptop on, spine says goodbye, but we got goals to justify.